नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। बिहार का बॉस कौन बनेगा, बिहार का चुनाव कौन जीतेगा, बिहार में क्या चल रहा है, बिहार में मुद्दे क्या हैं और बिहार की राजनीति में इतना आकस्मिक बदलाव का कारण क्या है। बिहार की जो राजनीतिक फिजा है वो देखकर लगता है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या नीतीश कुमार 15 वर्षों के अपने तथाकथित सुशासन को रिपीट करने में कामयाब होंगे या फिर तेजस्वी यादव की लहर में नीतीश कुमार बह जाएंगे? क्या होगा? क्या चिराग पासवान अपने चिराग से एनडीए का खेमा रोशन करेंगे या फिर एनडीए के खेमे में आग लगाएंगे? क्या करेंगे? बिहार की राजनीति में बहुत से मोड़ आ गए हैं। 15 वर्षों से लगातार नीतीश कुमार 2005 से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। बहनों भाइयों, 15 वर्ष कोई कम नहीं होते हैं, 15 वर्ष बहुत होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की तो सिर्फ 4 साल मिलता है, नीतीश कुमार को 15 साल मिले, तकरीबन 4 गुना ज़्यादा समय। उसके बाद भी बिहार आज कहाँ खड़ा है? क्या बिहार ने वो तरक्की हासिल की जिसका हकदार बिहार था? क्या बिहार के नौजवानों की आकांक्षाओं को, उनकी अपेक्षाओं को, उनके सपनों को पूरा कर पाए नीतीश कुमार? क्या बिहार के लोगों की बदहाली को दूर कर पाए नीतीश कुमार? क्या एक बदले हुए बिहार की तस्वीर पेश कर पाए नीतीश कुमार? क्या बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को रोजगार दे पाए नीतीश कुमार? क्या बिहार के लोगों को अच्छी उच्च शिक्षा दे पाए नीतीश कुमार? क्या बिहार के लोगों को अच्छी हेल्थ सुविधाएं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा पाए नीतीश कुमार? मैं फिर कहता हूं, किसी भी नेता के लिए, किसी भी पॉलिसी मेकर के लिए, किसी भी नेतृत्व के लिए 15 साल का वक्त बहुत बड़ा होता है। 20 साल में तो पीढ़ियां बदल जाती हैं। आपको तो 15 साल मिले। 15 साल में बिहार में क्या हुआ? क्या बिहार के लोग जो कुछ भी बिहार के साथ हो रहा है उससे प्रसन्न हैं या फिर वो बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं? कैसा बिहार चाहते हैं? नीतीश कुमार के पास मुद्दे क्या हैं और तेजस्वी यादव के पास क्या है? नीतीश कुमार के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। नीतीश कुमार के पास प्रधानमंत्री हैं। नीतीश कुमार के साथ पूरा एनडीए इंटैक्ट खड़ा है और महागठबंधन के साथ उनका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। एक 31 साल की उम्र का, 31 बरस का एक नौजवान बिहार की सड़कों पर निकलता है और बहनों भाइयों, उस नौजवान को सुनने के लिए जिस तरह से यूथ में क्रेज है, जिस तरह से यूथ निकल रहा है सिर्फ तेजस्वी को सुनने, देखने, उनसे संवाद करने, वो बताता है कि बिहार बदलना चाहता है। बिहार बदल रहा है, बिहार बदलाव मांगता है। बिहार की 60% आबादी यूथ की है, अधिकतर बेरोजगार हैं, दूसरे राज्यों में मजदूरी करते हैं, क्लास 4 का काम करते हैं। आत्मसम्मान चाहिए बिहार के लोगों को, नौकरी चाहिए बिहार के लोगों को, अच्छा रोजगार चाहिए, अच्छा काम धंधा चाहिए, अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सड़कों वाला बिहार चाहिए जहां 24 घंटे लाइट मिले। ये एक बेसिक इसेंशियल चीजें हैं जो बिहार को चाहिए। अब कोई नेता यह कहकर बच नहीं सकता। 15 साल के बाद भी अगर बिहार इस हालत में है तो नीतीश कुमार अपने कार्य के, अपने काम के तरीके के बारे में विचार करें। मेरा यह मत है। तेजस्वी यादव नौजवान हैं, इतिहास की बात नहीं करना चाहते, उनके पास विजन है। अगर नीतीश कुमार सुशासन के नाम पर वोट मांगते हैं, अब वो कौन सा सुशासन है उनकी सभाओं से पता चलता है, जिसमें पत्थर, ईंट, प्याज, टमाटर फेंके जाते हैं, गालियां पड़ती हैं। तेजस्वी के पास क्या है? कमाई, पढ़ाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई,
इन 4-5 मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनका कहना है कि जिस दिन वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ऑफिस में काम संभालेंगे, पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कैसे देंगे उसका वो विजन भी बताते हैं, उसका प्लान भी बताते हैं। उनका ये फार्मूला सुपर हिट जा रहा है, नौजवानों में क्रेज है। मैं नहीं जानता कि चुनाव के परिणाम क्या होंगे, लेकिन बिहार के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, मैं ये मानता हूं। बिहार के हर एक काबिल नौजवान को उसकी योग्यता के मुताबिक एक अदद सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, काम धंधा बेहतर होना चाहिए, बिहार का माहौल बदलना चाहिए, नए और आकांक्षित बिहार की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। बिहार की ये अपेक्षा है अपनी सरकारों से। बिहार किसको चुनता है ये बिहार की अपनी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन अगर बिहार बदलेगा बहनों भाइयों, देश बदलेगा। बिहार बदलेगा, देश की राजनीति बदलेगी। और इस बार के चुनाव में मैंने एक परिवर्तन महसूस किया। क्या बिहार में हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव हो रहा है? नहीं। क्या बिहार में CAA NRC के नाम पर चुनाव हो रहा है? नहीं। क्या बिहार में मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव हो रहा है? नहीं। क्या लव जिहाद के नाम पर बिहार में वोट पड़ रहे हैं? नहीं। क्या घृणा के आधार पर बिहार में वोट पड़ रहे हैं? जवाब है नहीं। तो ये हो क्या गया अचानक से हिंदी पट्टी को? क्योंकि यहां तो वोटिंग का पैटर्न शमशान कब्रिस्तान हुआ करता था। पर मुझे लगता है कि नॉर्थ की पॉलिटिक्स को अगर कोई राह दिखाएगा तो बिहार दिखाएगा। बिहार में रोजगार मुद्दा है, बिहार में नौकरी मुद्दा है, बिहार में उच्च शिक्षा मुद्दा है, बिहार में हेल्थ मुद्दा बन गया, बिहार में सड़कें मुद्दा बन गई, बिहार में कामकाज मुद्दा बन गया। अब वो दौर चला गया। ड्यूरिंग कोरोना और प्री कोरोना इस देश की राजनीति बदली है। अब लोगों की प्राथमिकताएं बदली हैं और वो बदली हुई प्राथमिकता हमको कहां दिखती है बहनों भाइयों? बिहार में दिखती है। बिहार एक जागृत प्रदेश है, एक जगा हुआ राज्य है, बौद्धिक राज्य है। आपको नौकरशाही में अधिकांश लोग कहां से मिलेंगे? आप अपने आसपास देखिए, बिहार से मिलेंगे। बेहद क्षमतावान, बहुत पढ़े लिखे और बौद्धिक समाज है ये, एक जागृत समाज है ये, प्राचीन काल से जागृत है और शायद अब फिर से जगने की कुलबुलाहट कर रहा है। ये समाज अपना हक चाहता है, राजनीति में अपनी हिस्सेदारी चाहता है। बिहार का नौजवान काम चाहता है, बिहार का नौजवान एक अदद सरकारी नौकरी चाहता है, बिहार का नौजवान आत्मसम्मान के साथ अपना काम धंधा करना चाहता है और ये उसका हक भी है एक नागरिक होने के नाते। और बिहार के नीति नियंताओं को ये तय करना पड़ेगा। अब ये कहकर तुम नहीं बच पाओगे कि 15 साल पहले की क्या तस्वीर थी। अब ये कहकर नहीं बन पाओगे कि जंगल राज किसके दौर में था। अब तुम्हें यह देना पड़ेगा कि ये जो आकांक्षी यूथ है, एस्पिरेशनल यूथ, ये कहां जाएगा, इसके सपने क्या हैं, इसकी अपेक्षा क्या है। क्या कारण है कि इस बार जाति का कार्ड नहीं चला, और क्या कारण है कि सांप्रदायिक कार्ड नहीं चला, और क्या कारण है कि हिंदू मुसलमान तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं चल रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद बहनों भाइयों, हर तरह की पाक नापाक कोशिशों के बावजूद ये कार्ड नहीं चल पा रहा है। वहां रोजगार ही चल रहा है, वहां शिक्षा ही चल रही है, वहां स्वास्थ्य ही मुद्दा बना हुआ। क्यों? ये भारत की बदली हुई तस्वीर है। कोरोना ने भारत की राजनीति के तौर तरीके बदल दिए हैं। अब आपको रिजल्ट के साथ आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये हमने किया है। लव जिहाद वोट नहीं दिलाएगा आपको, शमशान भी नहीं दिलाएगा वोट आपको, कब्रिस्तान भी नहीं वोट दिलाएगा आपको। कुछ बयान सुनिए, डिबेट आज की बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ लोकतंत्र गठबंधन, दूसरी बात परिवार तंत्र गठबंधन। यहां जंगल राज के युवराज को तो आप बराबर देख रहे हो। कांग्रेस पार्टी का दायरा भी धीरे धीरे सिकुड़ करके सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह गया है। कुछ लोगों को
न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है। हम समाज को एक करने में लगे, अब वो लोग लगे हुए हैं समाज को फिर बांट दो, फिर झगड़ा का माहौल पैदा करो। लोग किस तरह से क्या करते थे जी, पति अंदर गए तो पत्नी को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन महिलाओं के उत्थान के लिए कोई काम हुआ? तो मुझे पूरा भरोसा है, जो 2 फेज में मजबूती के साथ महागठबंधन के पक्ष में मतदाताओं ने वोट किया है, तीसरे फेज में और मजबूती के साथ जो है मतदान करेंगे। और ये तय हो चुका है कि बिहार से एनडीए और नीतीश जी की विदाई हो चुकी है। नीतीश कुमार बिहार में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर झेल रहे हैं और उनकी सभाओं में वो तस्वीरें दिखाई भी देती हैं कि किस तरह से उनके खिलाफ एक माहौल बन गया है और एंटी इनकम्बेंसी में नीतीश कुमार बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। तो बिहार में क्या होगा? 7 नवंबर को अंतिम चरण का मतदान है, उसके बाद एग्जिट पोल के नतीजों से पता चलेगा कि बिहार में क्या है। वास्तविक नतीजे तो हमें 10 को पता चलेंगे, लेकिन एक खाका हमारे समक्ष 7 तारीख को ज़रूर उपलब्ध होगा। आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। ओपी सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी से, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, के त्रिपाठी जनता दल यूनाइटेड, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से, अशोक सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष हैं, अरुण पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पटना से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, धर्मवीर चौधरी बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। अरुण पांडे जी, बहुत स्वागत आपका, आप पटना से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो भाई पांडे जी, मैंने जो बिहार की अभी एक तस्वीर खींचने की कोशिश की, क्या मैं बता पाया लोगों को कि बिहार का वाकई में बिहार यही चाहता है या बिहार कुछ और भी चाहता है? नहीं, जितनी चुनौतियां आपने, जितनी बातें रखी है, बिहार की जो तस्वीर आपने दिखाई, यही चुनौती है और यही वास्तविकता है। आज बिहार के 12 करोड़ आबादी के सामने यही सवाल है, जो बात आपने कही, यही भूख है। लोग बदलाव चाहते हैं और बिहार की तस्वीर बदलना चाहते हैं। लेकिन जो अतीत में बातें रही हैं, आप प्रथम योजना काल से राजनीति की दृष्टि से बहुत जागृत बिहार, यहाँ के मतदाता जागरूक हैं। ये गणतंत्र की पावन भूमि है, यहीं से गणतंत्र की स्थापना हुई थी। सारी बात आपने जो रखी है बिल्कुल बिहार के लिए मौजूद है और ये चुनाव में ये कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रहा है। तो ये नीतीश कुमार के खिलाफ इतनी नाराजगी क्यों है बिहार में? देखिए, 15 साल जो कोई सत्ता में होता है तो उससे उसकी अपेक्षाएं होती हैं, जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हुई कि नहीं, और जो आकांक्षाएं थी वो पूर्ति हुई कि नहीं। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार को निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं न कहीं हावी दिख रहा है और उनके लिए इस चुनाव में भाजपा का साथ होना ही वरदान साबित दिख रहा है। क्या उनकी नाव जिस ढंग से इस चुनावी मौसम में, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं होती तो नीतीश की और बुरी दुर्दशा हो जाएगी? बिल्कुल, तो कहीं ठहरते नहीं, तब ठहरते नहीं कहीं। ओके, तब तो आप चुनाव के पहले ही कहते कि तस्वीर बदलना तय है, लेकिन अभी अब भाजपा के साथ होने के कारण जी, इसलिए आपने देखा कि इस पूरे चुनाव में अब उनके मांझी बने, मझदार बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। अच्छा, क्या कारण है कि तेजस्वी को इतना मैसिव सपोर्ट मिल रहा है? एक 31 साल का नौजवान जिसके पास बता रहे हैं नीतीश कुमार कोई ज्ञान नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, उस नौजवान को इतना सपोर्ट कैसे मिल रहा है? हम लोग तो लखनऊ में बैठकर रैलियों को जो वीडियोस देखते हैं, बड़ी हैरानी होती है। देखिए, ये तो किसी को ये कह देना कि अनुभव नहीं है और नौजवान है, ये अनुभव नहीं है, ये बात कहना तो सचमुच में बहुत लाफिंग है और ये बात मुख्यमंत्री को, ऐसी बात उनसे अपेक्षा नहीं की जाती। नौजवान होना तो उसमें जज्बा होगा, इसलिए सिर्फ इसके कारण तेजस्वी को नौजवान है और उसकी और नौजवान होने के कारण कोई थोड़ा राजनीतिक रूप से अयोग्य हो जाता है जी। रही बात की बिहार में जो चुनौतियां हैं, आपने कहा कि जज्बा है और कहीं कहीं परिकल्पना है, विजन होना चाहिए किसी लीडर को। ये विकसित बिहार तो है नहीं। तो क्या तेजस्वी यादव अपनी भाषणों में या उनकी पॉलिसीज में कुछ ऐसे विजन आपको दिखते हैं कि वो बिहार को बदलने की क्षमता रखते हैं? देखिए, एक बड़ा सवाल है कि तेजस्वी ने जो अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख अस्थायी सरकारी नौकरी देने की जो घोषणा की है ना, ये क्लिक कर गया है। आपने ठीक कहा कि बिहार में 1.25 करोड़ आबादी जो यूथ की आबादी है और वो एक बहुत मैटर है बिहार में। आपने देखा इस कोरोना काल में बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत आकांक्षाएं हैं उनकी, बहुत सपने हैं बिहार के नौजवानों में। और प्रवासी मजदूरों की समस्या की बात आई, तो ये सारे सवाल जो है आज इस चुनाव में एक मुद्दा हो गया है
और जो अभी खासकर अंतिम चरण में जो चुनाव तो होने मैं जा रहा कैसे है, मान लूं, मुझे सीमांचल- यकीन नहीं हो रहा है अरुण जी कि एक 31 जी। साल का नौजवान इतने ज्ञानी, इतने अनुभवी और इतने ताकतवर नेताओं को से अकेले मोर्चा ले रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि लालू जी का जो जनाधार बिहार में, खासकर एमवाई जो समीकरण आपने सुना होगा जी, कि जी। बिहार में यादव मुस्लिम का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग समीकरण है। अति पिछड़ी जातियों में 17% बिहार में यादवों की आबादी है। जी। और अब उसी तो तरह लोग से कह रहे हैं कि 16-17% MYY, मुस्लिम यादव एंड MY, यूथ, M2Y। ओके, तो ये एक समीकरण कहीं ना कहीं वो एक बड़ा जनाधार है। ऑलराइट। आज भी अरुण जी हमारे लास्ट- साथ बने रहिएगा। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के त्रिपाठी जी मेरे साथ मौजूद है। त्रिपाठी जी, जी इतनी एंटी इनकम्बेंसी क्यों है आपके खिलाफ? इन 15 सालों में आपसे ऐसी क्या गलतियां हो गई कि बिहार के लोग इतने नाराज हैं कि नीतीश कुमार पर टमाटर और प्याज फेंके जा रहे हैं? ब्रजेश जी, मैं आपको जरा बिहार के बताना चाहता हूं कि बिहार के अतीत में अगर आप जाएं तो बिहार का जो लोकतंत्र जो ईजाद हुआ वो वैशाली से ईजाद हुआ, और आज़ादी के में भी बिहार की बहुत बड़ी भूमिका थी। और गांधी जी ने अपना आंदोलन बिहार से ही शुरू किया, चंपारण से शुरू किया। और इस अतीत में जब और जाते हैं आप, तो वहां पे जो आपका बिहार में जो जंगल राज था, बिहार में जो अपहरण उद्योग हो चुका था, त्रिपाठी जी, बिहार सॉरी, आपको ये हक नहीं है कहने का क्योंकि आप लालू यादव के साथ वोट मांगने गए थे। नहीं, आपको बिल्कुल हक नहीं है। देखिए प्लीज। ब्रजेश जी, आप बात तो- अतीत के नाम पर वोट नहीं मांग पॉलिटिक्स में, सकते। ब्रजेश जी, आपने 15 साल में क्या देखिए- किया इसके नाम देखिए पर वोट ब्रजेश जी, मांगिए। पॉलिटिक्स में ना तो कोई परमानेंट मित्र होता है ना परमानेंट दुश्मन होता है। परिस्थितियां बताती है ब्रजेश जी, इसको आपको मानना पड़ेगा। भारतीय एंटी राजनीति में। इनकम्बेंसी का कारण भारतीय वर्तमान राजनीति- की बात मैं करिए। इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे कहना तो चाहता ये हूं प्याज कि पत्थर क्यों फेंके जा रहे मैं हैं? ब्रजेश जी आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति में किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी हिम्मत हो शराबबंदी करके तो मुझे बताएं। माननीय नीतीश कुमार ने गांधी के पद चिन्हों पे चल करके जो शराबबंदी की, वहां के 50% जो एक आबादी है, मुख्यमंत्री- जो 50% आबादी है, वो त्रिपाठी जी, खुल करके नीतीश त्रिपाठी जी, कुमार के साथ, एक माननीय नीतीश मुख्यमंत्री कुमार अपने के ही साथ। राज्य में इतना अनपॉपुलर कैसे हो सकता है कि उस पर लोग प्याज फेंके, देखिए पत्थर देखिए फेंके? देखिए ब्रजेश जी, यह लोकतंत्र का, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जो लोकतंत्र में कमजोर ताकतें हो जाती हैं, जिनको घबराहट होती है चुनाव से, वो इस तरीके के अब हरकत आपके करते हैं। पास मैं एक लोकतंत्र में मिनट कहीं इसके लिए अनइंटरप्टेड जगह देता नहीं। हूं। आप मुझे बताइए कि बिहार के लोग नीतीश कुमार को वोट क्यों करें? गो अहेड। बिहार में चूंकि हमने महिलाओं को 50% उसमें दिया है, आपके पंचायत चुनाव में 33% हमने उनको दिया है रोज, उसमें सरकारी नौकरियों में हमने वहां की लड़कियों को साइकिल दिया है, पोशाक दिया है, वहां पे हमने सड़कें बिछाई, जाल बिछा दिया, और हर घर को बिजली पहुंच चुकी है ब्रजेश जी, शौचालय बन चुका है, और बिहार के जो संपर्क मार्ग बन चुके हैं। बिहार आज चमकता हुआ बिहार है, जहां 24,000 करोड़ का था वहां का बजट, आज उसको 2 लाख करोड़ का है। ब्रजेश जी, कहने में फर्क होता है। बिहार को बनाने में नीतीश जी ने बड़ा वक्त लिया, लेकिन बिहार में जो बिगड़ा हुआ शासन Thank था, you, time over. जो बिहार अशोक सिंह में जी को पेश किया जाए। अशोक ब्रजेश सिंह जी लालू जो यादव की पार्टी- बिगड़ा हुआ वहां का, ब्रजेश जी मैं RJD आपको के- लेना चलता था, जो आप Okay. कह रहे हैं किन मुद्दों पे मिलना चाहिए। Thank you. और ईडब्ल्यू त्रिपाठी जो जी, था आपका वहां टाइम पूरा का, हो गया, प्लीज। ओके, अशोक जी, बहुत स्वागत आपका, थैंक यू सो मच। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी आप महसूस करते हैं? आप इतने दिनों पटना कैंप करके लौटे हैं, तो पहली बात तो क्या आप महसूस करते हैं? दूसरा, तेजस्वी यादव को बिहार के लोग वोट क्यों दें? ब्रजेश जी, बिहार में एक बदलाव की आग लगी है, और तेजस्वी यादव का जो बयान था नौजवानों के प्रति, उसमें एक विश्वास है कि हम पहली कलम से देश में, पूरे देश में पहला कोई नौजवान है जिसने ये कहा हो कि हम पहली कलम से एक साथ 10 लाख रोजगार मुहैया करेंगे। और ये कहते रोजगार नहीं, वहां तो 7.5-8 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, उनको फुल नहीं किया है। और ये चुनाव बिहार का जाति और धर्म पे नहीं हो रहा है, ये चुनाव बदलाव के और विकास के नाम पर हो रहा है, ये चुनाव शिक्षा के नाम पर हो रहा है, ये चुनाव स्वास्थ्य के नाम पर हो रहा है। बिहार की जनता जो कोविड-19 में हमारे प्रवासी आए, उनके छालों में मलहम लगाने का काम तेजस्वी ने किया था, नीतीश ने छाले बनाने का काम किया।
इस पे चुनाव हो रहा, मान सम्मान स्वाभिमान के बिहार के चुनाव है, ओके, इसमें हम अशोक सफल जी, होंगे। त्रिपाठी जी और प्लीज, ये त्रिपाठी जी नीतीश पहला राउंड है, नो प्लीज। ओके, आप मुझे बताइए कि नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी का कारण क्या है, आपको क्या लगता है? मुझसे सवाल कर रहे हैं? नहीं, मैं अशोक जी से पूछ रहा हूं। जी, नीतीश के खिलाफ जितने वादे थे, जो चीजें थी, क्या किया है? अभी तमाम बातें गिना रहे थे कि बिजली है, ये बता दें एक भी अस्पताल, एक भी इंस्टीट्यूट खोला गया बिहार में? अशोक जी, एम्स बना हुआ पटना में। अरे कोई ठीक है, उच्च ओके, शिक्षा पे कभी बात किया? त्रिपाठी जी अब नोट कर लो, अपने टाइम में पता बोलो। नहीं एम्स किसके जमाने में बना है, क्या बात त्रिपाठी जी, अरे भाई। कौन बनाया एम्स? अरे भाई। एम्स किसके जमाने अशोक में था? बाबू। लालू अच्छा, जी एक के चीज जमाने बताइए, में अशोक था। बाबू मैं बात करता हूं, त्रिपाठी जी चौराहे शांत हो पे जाए। चला गया था, त्रिपाठी जी चौराहा शांत हो विद्यालय जाए, आपने प्लीज। बना दिया था त्रिपाठी बिहार जी, का। ये वो शिक्षा वाली का जो डिबेट नहीं स्तर है। था वो मत कहिए, करवाइए मत। ये सरकारी चौराहा चैनल वाली विद्यालय डिबेट नहीं है, बन गया। प्लीज। ओके, शांत, कब तक शांत। लालू जी का भूत घुमाते रहिए त्रिपाठी जी? एक बात अब बताइए आइए, अशोक जी, अशोक जी नए मेरा आपसे समाज सवाल में है, आइए, एक नई बात जोश बताइए, में आइए, नए ये विकास बिहार में को आइए। क्या हो गया है मैं खुद नहीं समझ जी। पा रहा हूं। जब जी। सब जगह हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान सीएए एनआरसी पे चुनाव हो रहा है, तो बिहार को ये क्या हो गया कि रोजगार पे चुनाव लड़ रहा है बिहार? बिहार कभी भी जातिवाद की चुनाव पे नहीं है, बिहार कभी धर्म के चुनाव पे नहीं है। बिहार इस देश के बदलाव की एक नई ताकत रखता है। जेपी मूवमेंट की तरह बिहार का चुनाव हो रहा। जयप्रकाश नारायण ने जब मूवमेंट किया तो हिंदू मुसलमान नहीं था, उसी तरह का मूवमेंट तेजस्वी के नेतृत्व वैसे में हो अशोक रहा सिंह है। की बातों में नीतीश के पहले खिलाफ डिबेट में नीतीश जब ने आते थे केवल झूठे तो वादे। लहजा नरम रहता था, लेकिन आज अशोक सिंह का लहजा थोड़ा गर्म है गर्म हो गया। और आक्रामक भी है। इससे लग रहा है कि मतलब कहीं कहीं से नहीं, करंट नहीं, इनको गर्म मिल रहा है, नहीं, नहीं, गर्म करंट नहीं है हो। इनको, मतलब कुछ मिल रहा है, दिख रहा है कि मतलब कुछ पार्टी बढ़त पे है। करंट है कि बिहार ओके, की जनता नहीं का आप में भी आ गया, मैं मान, ये कह रहा हूँ, स्वाभिमान आप मेरी बात को वापस आ अदरवाइज रहा मत लो, है। आप हमारे अच्छे दोस्त हैं, मैं तो केवल मजाक में ये बात कह रहा था। ओके, ओपी सिंह जी को लाया जाए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई ओपी सिंह जी, ये नीतीश कुमार तो आपके कंधे पे बैठ गए, कहीं आपको ना डुबो दें? ऐसा नहीं है ब्रजेश जी। भाई अरुण जी की बात सुनिए आपने, बड़ी दिलचस्प बात ठीक कही है, मैंने उन्होंने। सबकी बातें सुन लिया। मेरा यह कहना है कि जो चुनाव हो रहा है इसमें नीतीश कुमार जी के 15 साल के शासन की अगर विवेचना होगी, उसको कसौटी पर कसा जाएगा। तो जो राजनीतिक दल नए नहीं है, पहली बार चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं, ये राजनीतिक दल जो मैदान में खड़े हैं, इनको भी कसौटी पर तौला जाएगा, इनकी बातों को तौला जाएगा। देखिए बिहार किस चीज के लिए प्रचलित था पूरे देश में? जंगल राज के लिए प्रचलित था, जातिवाद के लिए प्रचलित कब था? था। और सुनिए, हम लोग की पीढ़ी को तो याद नहीं है। नहीं सुन लीजिए, अपहरण के लिए। हमको याद है, अपहरण के लिए भी याद था, सड़कों के लिए, बदहाली के लिए याद था। और अभी क्या अमेरिका हो गया है, वो सड़कें ठीक हो रही हैं। दूसरी बात है ब्रजेश जी कि ये जो चुनाव हो रहा है, अकेली जो है नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, मोदी जी के, इसके अलावा बताइए कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है बिहार में जो जातिवादी और परिवारवादी पार्टी नहीं है? ये सारे तो परिवारवाद वंशवाद लेकर के फिर आए हैं। जनता अब नकार दी। एंटी इनकम्बेंसी क्यों है नीतीश के खिलाफ? जी, एंटी इनकम्बेंसी क्यों है नीतीश? कोई नहीं, रिजल्ट आने दीजिए, ज्यादा दिन नहीं बीता, 10 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। चौथी बार अरे जो है रैलियों में भारी पत्थर बहुमत चल से रहे उनकी हैं, सरकार बनने वाली है। प्याज फेंक के जो मार रहे हैं, सुनिए टमाटर मार रहे हैं। जो देखिए, एक मुख्यमंत्री अपने राज्य में इतना अनपॉपुलर कैसे हो सकता है? अनपॉपुलर ये बात नहीं है मुझे ब्रजेश कचोट जी। रही है। अनपॉपुलर नहीं हमारे है। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी लोग हारते हैं, ऐसा नहीं है, मुलायम सिंह हारे, मायावती हारी, अखिलेश यादव, पर इतना कोई अनपॉपुलर नहीं हुआ। देखिए, अब उत्तर प्रदेश में पूरे देश की कुंडली लिख लीजिए। जितने परिवारवादी, जातिवादी, तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार करने वाले, ये सब देश अच्छा, की आपका जनता वो जो इनको विदा मास्टर कर कार्ड दी। है ओपी भाई, आपका जो मास्टर कार्ड है, शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, गलत, 370 गलत। कश्मीर, अरे ब्रजेश जी, ये सब आप चला नहीं इतना क्या इस बार? सीनियर एडिटर हो करके क्यों ना पूछूं? आप जो है देखो विपक्ष के- पत्रकार आप भी रहो, आप भी सुनो, ऐसे सुनो, सवाल पूछते रहो, ब्रजेश कोई जी, मैं अकेला थोड़ी हूँ। ब्रजेश आप जी, ही लोगों ने सिखा पढ़ा अरे के यहाँ कम से बिठाया कम है। ये बताइए कि ये शमशान कब्रिस्तान, तुष्टिकरण, हिंदू मुस्लिम, आप ही का कार्ड था। कौन लोग राजनीति कर रहे हैं? ये बताने की जरूरत है। अभी जय तो आप श्री राम अभी के तो नाम आप पर शुरू वोट में- मांग रहे हो एक बिहार सेकंड। में। अभी अब तो काम आप चल शुरू नहीं में- रहा, पता अभी नहीं तो आप शुरू अरुण में- पांडे ने क्या नहीं, समझा रखा है अभी बिहार तो- के लोगों अभी को। तो आप शुरू में बोल रहे थे कि चुनाव आया तो 370 पर बात नहीं होगी, सीए पर बात नहीं होगी। नहीं, मैंने कहा मुद्दा नहीं, आप भटकाओ मुद्दा नहीं। एक बात जान लीजिए, लटकाना, देश भटकाना, की अटकाना, ये जनता काम नहीं है देश की आपका। जनता जो है कभी मुद्दों को भूलती नहीं है।
और जो नेता होता है, जो पार्टी होते हैं, आप ये बताइए 15 साल में नीतीश जी अरे की मेरे सरकार- से क्यों लड़ रहे हो आप? अरे उनसे नहीं, सवाल पूछो मैं ना। आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ भाई, मैं आपसे क्यों पूछूंगा? मैं आपके माध्यम से, जो हमारे और साथी बैठे हैं, माध्यम तो आप ही है ना जी। मैं आपसे ही पूछूंगा, एक का नाम लेके नहीं पूछूंगा। त्रिपाठी अच्छा जी, आप आप- पूछो तो सही। मैं ये कह रहा हूं कि 15 साल नीतीश कुमार जी की सरकार रही, 6 साल से केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप ये बताओ कि नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया? मोदी जी खुद 38 घोटाला गिनाए थे नीतीश कुमार का। सुनिए। और 38 जिन लोगों घोटाला, ने, उसके वीडियो वायरल है, और ये एक सेकंड, और धर्मवीर ब्रजेश तैयार जी, है बताने के। एक सेकंड ब्रजेश जी, जिन लोगों ने, अरे आप निष्पक्ष होकर बोलिए, जिन लोगों ने, अच्छा आप शांत हो जाइए, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं डिबेट में थोड़ा जिन लोगों ने भ्रष्टाचार का ओके, मामला आईपी सिंह उठाया, जी, आईपी सिंह उनको जी, सुप्रीम एक कोर्ट में 31 जाकर साल का माफी नौजवान, मांगनी पड़ी। आखिर उसकी रैली में जो भीड़ आ रही है उसका कारण क्या है? और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पे खेलती है उस पिच पर इस बार चुनाव हो नहीं रहा है, ऐसा है क्या? देखिए ब्रजेश जी, सबसे अहम बात है जो हम सब उसको चूक रहे हैं। झारखंड अभिन्न हिस्सा हुआ करता था बिहार का, और जिस परिवारवाद की बात करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवराज ने धूल चटा दी मोदी को, बीजेपी को। यहां तक कि जो सजातीय प्रधानमंत्री के बिहार पर हो रहा है, बिहार पर मुक्ता थे, अपना चुनाव हार गए। और जिस दिन वो चुनाव हारे उसी दिन तय हो गया कि बिहार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन फिर से चुनाव हारने जा रहा है। और बिहार में 2015 में बीजेपी पहले भी चुनाव हारी है, कोई नई बात नहीं है। और जिस तेजस्वी यादव जी के बारे में लोग बात करते हैं, वो तेजस्वी यादव जी 1.5 वर्ष तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जो आज जनता है, जनता के मुद्दे बदल रहे हैं। युवा रोजगार चाहता है, युवा शमशान कब्रिस्तान क्यों नहीं चाहता? समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री शमशान कब्रिस्तान युवा क्यों नहीं चाहता? भ्रष्टाचार के आखिर उस पर जी आप कुछ पूछ रहे थे। शमशान कब्रिस्तान युवा क्यों नहीं चाहता? 370 क्यों नहीं चाहता? हाँ, बार बार भारतीय जनता पार्टी उन्हीं मुद्दों पर घूमकर आती है। और झारखंड में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को कपड़ों से पहचान सकते हैं। प्रधानमंत्री ने फिर बिहार में कहा कि लोग भारत माता की जय नहीं बोल सकते। श्री अशोक सिंह जी बैठे हैं, मैं बैठा हूं समाजवादी पार्टी से, 1000 बार हम बोलते हैं भारत माता की जय, जय श्री राम हम बोलते हैं। सवाल यह है प्रधानमंत्री जी, सवाल यह है नीतीश कुमार जी, आपके बारे में तेजस्वी जी कहते हैं आप थक चुके हैं। आपके कालखंड में पटना जो पूरे देश की आईपी सिंह जी कंक्लूड करें। थैंक यू तक जो राजधानी और डूबा उमाशंकर पांडे जी को लाया जाए। कोसी पर 1952 में थैंक यू। बांध बना नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ बचा लीजिए, अगले राउंड के लिए कुछ बचा लीजिए। ओके उमाशंकर पांडे जी, बिहार में क्या माहौल है? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है? दूसरा, महागठबंधन को वोट क्यों मिले? आपकी पार्टी को वोट बिहार क्यों दे? आपके पास क्या ऐसा विजन, क्या ऐसा लक्ष्य है? आप लोग तो तेजस्वी के बगल ही रहेंगे। ब्रजेश जी देखिए, एक बार एंटी इनकम्बेंसी थी जब 15 साल तक लालू यादव जी का शासन था। उसके बाद बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को सत्ता सौंपी थी। उसके बाद जो दूसरा चुनाव हुआ उसमें उसी लालू यादव जी के कंधे पर सवार होकर नीतीश जी चुनाव जीते थे। हम लोग उस चुनाव में थे। उसमें आपको याद है नीतीश कुमार की सीटें कम थीं और लालू यादव जी की सीटें ज़्यादा थी। ये पिछला चुनाव था। इस वाले और धोखा दे के चले गए। इस चुनाव में देखिए, इस चुनाव में जनता उनको जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, वो जनता का आक्रोश है। आप समझ लीजिए कि इस चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है। और ये इसलिए नहीं हुआ है, इसलिए हुआ है कि जब बिहार के लोग अपने घरों को वापस आना चाहते थे ब्रजेश जी, तो नीतीश जी ने कहा बिहार में घुसने नहीं दूंगा। ये बिहार क्या नीतीश जी का किस मुद्दों पर वोट कर रहा है? ये प्रवासी मजदूरों का मुद्दा है। और वो युवा जो वापस आए, अपना सब कुछ गंवाकर अपने घर आ रहे थे, जिनको नीतीश जी रोकना चाहते थे, वो रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। नीतीश जी के पास कोई ना एक्शन प्लान है, ना ब्लूप्रिंट है।
तेजस्वी यादव जी के पास 10 ब्लूप्रिंट लाख है। नौकरी कैसे दे सकते हो एक कलम से? मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा कन्विंस करो मुझे, देखिए, कैसे दे पाओगे? हाउ इज इट पॉसिबल? यस, सही प्रश्न। आप समझिए, केंद्र सरकार में भी 19 लाख के लगभग नौकरियां खाली रह गई, मोदी जी उसको नहीं भर रहे हैं। ऐसे ही बिहार में भी नौकरियां खाली हैं और नीतीश कुमार जी उसको भर नहीं पा रहे हैं। बातें अभी मैं सुन रहा हूं 2 लाख करोड़ के बजट की कर रहे हैं, नौकरियां खाली हैं, खजाना भी नीतीश जी ने खाली कर दिया है। विज्ञापनों से सरकार चलाने वाले लोग दोबारा नहीं आते हैं और जनता जब इस सच्चाई को समझती है तो सच सामने इन्हीं रूपों में आता है। आप 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपने लिए क्या उम्मीद तलाशते हैं बिहार में? देखिए, पिछली बार भी हम 40 पर लड़े थे और जनता ने हमको 28 सीटें जिता कर दिया था। और इस बार भी जनता के मुद्दों पर चूंकि हम लगातार लड़ते रहे हैं, जनता के लिए लड़ते रहे, इसलिए जनता फिर हमको साथ देगी। एक बात और ब्रजेश जी, मैं अभी सुन रहा था, महिलाओं की बात कर रहे थे। महिलाओं की सच्चाई यह है कुशासन बाबू का कि जिस मंजू वर्मा जो मंत्री थी उनके यहां मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस का कांड जो हुआ था, 34 लड़कियों का बलात्कार हुआ था, उसके मुख्य आरोपी मंजू वर्मा को नीतीश कुमार जी ने दोबारा टिकट दे दिया है चेरिया से। ये इनका असली चेहरा है। चमकी बुखार की भी कुछ रही होगी मजबूरी। हम वो बताए ना, वो धर्मवीर चौधरी जी को लाया जाए। बैठे हैं के त्रिपाठी जी, बताएं क्या मजबूरी है मंजू वर्मा को, क्यों टिकट दिया? अरे ठीक है, कभी कभी हाथ फंस जाता है, कहीं मजबूरी हो जाती है। लग गई है, पकड़ ले रहे हो यार, गला पकड़ ले रहे हो। अरे मजबूरी हो लगा जाती दिया गया है, क्या जांच हो रही मजबूरी है है। कुशासन बाबू की? देखो अब हल्ला मत करो, सुन लो, रुक जाओ। ओके, धर्मवीर जी को लाया जाए। भाई धर्मवीर जी, आपको क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनेगी, किसके प्रॉस्पेक्टस है, किसकी उम्मीद ज्यादा है, और क्या नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं? ऐसा है क्या? ब्रजेश जी, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से अब तक केंद्र की डबल इंजनों की सरकारों में ये 7 राज्यों में लगातार चुनाव हारे हैं। चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, और अब बिहार का नंबर है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, और फिर 2022 में उत्तर प्रदेश का नंबर है। 270 करोड़ का पुल नीतीश जी के सुशासन में 1 महीने में पानी में बह गया, पता नहीं लगा। और ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार में घूम रहे थे, वो भी कह रहे थे कि आपके राज्य में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और उत्तर प्रदेश में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो ये इनका चाल चरित्र, चेहरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, आपकी तो दोस्ती चल रही थी, ये अचानक 15 साल में पूरे प्रदेश ने देखा है, बिहार ने। और मैं आपको ब्रजेश जी बता दूं कि बिहार के अंदर बहन कुमारी मायावती जी का जो गठबंधन है उपेंद्र जी के साथ में, राजभर जी के साथ में, उसके बगैर कोई सरकार बिहार में बनने वाली नहीं है। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ जाओगे? एनडीए के साथ जाओगे आप? तो और ये जो आप किसके साथ जाओगे? नहीं, जो उपेंद्र जी को मुख्यमंत्री का समर्थन देंगे, हम उनका समर्थन लेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। ओके, अरुण पांडे जी, बिहार की जनता ओके, थैंक यू। इस देश की अरुण पांडे जी से पूछ लेते हैं। भाई अरुण पांडे जी, दिया था। धर्मवीर जी की बातों में कुछ दम लग रही है आपको? प्रवासी भारतीय मजदूरों के इनके गठबंधन के कुछ ग्राउंड पे कुछ पोजीशन है या नहीं है? अरुण पांडे जी बोलिए। धर्मवीर जी थैंक यू, जंगल राज चल रहा है बिहार में। थैंक यू, थैंक यू। ओके अरुण जी, थोड़ा रोशनी डालिए। एक तो पहली बात मैं ये बताऊं कि अभी मैं सुन रहा था अपने पड़ोसी उत्तर प्रदेश के सभी राजनेताओं की बात मैं सुन रहा था। बिहार और उत्तर प्रदेश में जो अभी बिहार के सामाजिक जीवन में और यूपी में भी, अरुण जी, मैं चुनौती से कह सकता हूं कि आपके बिहार के किसी रीजनल चैनल में इस क्वालिटी की डिबेट नहीं हो सकती बिहार पर, जिस क्वालिटी की डिबेट यहाँ पे हो रही है। वेरी गुड। बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग बात कर रहे हैं मुद्दों से ज्यादा इस सच्चाई को सबों को स्वीकार करनी चाहिए कि बिहार के चुनाव में जातिवाद, जातीयता, जात के आधार पर कैंडिडेट बनाए जाते हैं, जात के आधार पर कंसेंसी एंटीफाइड है, और सभी दल कहीं न कहीं जाति एक बड़ा फैक्टर है। इसलिए जो मुद्दा ही बात जो मैंने आपसे कही कि रोजगार और बेरोजगारी का मुद्दा जिसको तेजस्वी ने उछाला है, और सभी पार्टियों। एक बात मुझे और बताइएगा अरुण भाई, फिर मैं वीरेंद्र जी को जोड़ता हूँ। तेजस्वी के पीछे दिमाग किसका है? जैसे टिकटों के बंटवारे में सभी जातियों का ध्यान रखना, मेरे पास जो डेटा है वो बताता है कि 21 इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, 14 ब्राह्मण, 16 कुशवाहाज, 38 शेड्यूल कास्ट, 18 राजपूतों को टिकट दिया। तो ये किस तरह का माइंडसेट है? पहली चीज। दूसरा
कि तेजस्वी यादव के कैंपेन से लालू और राबड़ी को बड़ी स्मार्टली बाहर कर दिया गया। घर का कोई सदस्य प्रचार में नहीं निकला, पार्टी के सभी नेताओं के मुंह में ताले डाल दिए गए, सिर्फ एक व्यक्ति प्रचार कर रहा है, तेजस्वी यादव। ये सब कैसे, मतलब ये रणनीति बना कौन रहा है अंदर बैठ के? नहीं, अब देखिए, ये तो बात कहीं लोग आती है चर्चा की प्रशांत किशोर उनके सलाहकार रहे हैं। नहीं, प्रशांत तो नहीं चर्चा है, प्रशांत तो नहीं है, वो तो कांग्रेस की मदद कर रहे हैं जी। नहीं, आप प्रशांत किशोर, आप कोई पार्टी से एंटीफैड मैन थोड़े हैं। वो जो एजेंसी चलाते हैं, जो हायर करेगा उसकी मदद करते हैं। ओके। इसको दूसरी बात की वो जदयू के उपाध्यक्ष थे। आज जदयू से जिस तरह से नीतीश कुमार ने उनको निकाल बाहर किया, तो यहाँ तो नीतीश कुमार से एक बहस भी है कि नीतीश कुमार कैसे डिसलॉज हों। नहीं, कोई तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड है तेजस्वी के पीछे अरुण जी, क्योंकि इस तरह से कैलकुलेटिव वे में उस बंदे ने, नौजवान ने, मुद्दे बदलने नहीं दिए, बिहार के मुद्दे नहीं बदले। वो नहीं, देखिए, ये बात मैं मानता हूं कि तेजस्वी ने इस पूरे चुनाव अभियान को सिर्फ और सिर्फ, आप समझिए कि स्टार प्रचारक महागठबंधन के सिर्फ तेजस्वी हैं। राहुल कहीं ऐड कर रहे हैं, दो चार कुछ गिनने के लिए सभा कर रहे हैं जी। तो इसलिए पूरा दारोमदार, जैसे कभी लालू प्रसाद का जो 30 साल का रहा राजनीतिक। अच्छा, आप तो बहुत लंबे समय पे रहे हो। एक अंतिम सवाल पूछता हूँ फिर वीरेंद्र जी की तरफ। ऐसा क्रेज 2005 में भी मैंने, तब मैं पत्रकारिता में, टेलीविजन पत्रकारिता में एंट्री किया था, उसके पहले मैं प्रिंट में काम कर रहा था। इस तरह का लोगों में क्रेज जो था, जो तेजस्वी के लिए भी 2005 में मुझे लालू के लिए भी नहीं दिखा था। क्या ये सच है? नहीं, 5 में जब लालू आए थे तो उस समय 5 में तो कैसे सीएम बने थे, आप याद कीजिए। दोबारा वो बने थे, क्रेज तो था ही, लालू का तब परवान था। ये नहीं कहिए कि तो अभी वो क्रेज, क्या तेजस्वी को वो क्रेज का लेवल अचीव किया या अभी वक्त लगेगा? नहीं, अभी वक्त लगेगा, लेकिन लालू की विरासत वो संभाल रहे हैं, और लोगों ने जो लालू के समर्थक थे वो तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है, ये बात आप कह सकते हैं। ओके, ऑलराइट। वीरेंद्र सिंह जी आ गए। भाई वीरेंद्र जी, बिहार हमारा पड़ोसी राज्य है, जाहिर सी बात है कि वहाँ से जो भी हवा बहेगी उसका असर ओपी सिंह पर भी पड़ेगा, उसका असर धर्मवीर जी पे भी पड़ेगा, आईपी सिंह पे भी पड़ेगा, और अशोक सिंह जी पे भी पड़ेगा। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बदलाव आप महसूस करते हैं, अगर बिहार में कुछ चेंजेस होते हैं तो? देखिए, बिहार की राजनीति का असर सीधा उत्तर प्रदेश पे पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में भी बिहार के अधिकारी हावी, एक तरह से कहा जाए यूपी की सरकार को बिहार के अधिकांश अधिकारी चलाते हैं, तो असर तो पड़ना है। लेकिन इनके ऊपर असर तब नहीं पड़ा जब ये दिल्ली हार गए, ये राजस्थान हार गए, ये छत्तीसगढ़ हार गए, ये झारखंड हार गए, अब ये मध्य प्रदेश में इन्होंने बाद में सरकार बनाई, अब ये आ गए हैं बिहार पे। जो बीजेपी पूरे देश से कांग्रेस के सफाई की बात करती थी, वो जो देश के 20 राज्यों में अपनी सरकार होने का दावा करती थी, उसकी कितने राज्यों में सरकार बनी है, बची है, ये देख ले। अब बिहार के बाद बंगाल, बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश, आने वाले 2 सालों में ये बड़े चुनाव हैं, तो बिहार का संदेश स्वाभाविक है बड़ा होगा। एक तरफ तेजस्वी यादव, एक तरफ पूरे देश की बीजेपी है, और तमाम सारे मुद्दों पर ये आलू, टमाटर और प्याज मार मार फेंका जा रहा है मंचों पर, और खा रहे हैं और बोले जा रहे हैं, है ना? ये तो नहीं, मैं बिहार के लोगों को बहुत सम्मान इसलिए उत्तर प्रदेश में मिलता है, कोई ये महाराष्ट्र तो है नहीं। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया था, जहां यूपी और बिहार के लोगों को डंडे से पीटा जाता है और कहा जाता है कि ये लोग आके यहाँ गंदगी फैलाते हैं। वही फडणवीस कोरोना शिकार हो गए चुनाव से, खैर वो बाहर हैं। पहले अब इन्होंने इनसे बैठे हैं ओपी सिंह जी, ये बताएं कि वैक्सीन फ्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। केवल बिहारियों को? बिहारियों को तो नंबर 1 पर मिलेगी। जैसे 1,30,000 करोड़ भी मिल गए। देखिए, आपको बताऊं कि 10 लाख नौकरी का आप सवाल पूछ रहे थे, अभी मैंने देखा कि तेजस्वी ने कहा है जब ये 2 करोड़ नौकरी दे सकते हैं तो वो 10 लाख नहीं दे सकते हैं? अच्छा विजय जी, मैं तो खाली इन्हीं की बात याद दिला रहा हूँ, बाद में ये कह देंगे जुमला था।
15 लाख रुपया जुमला था। अरे बीजेपी से इतना क्यों नाराज अरे है एक भाई मिनट वीरेंद्र पूरे जी? कर लेने दीजिए। नहीं, नाराजगी वाली बात नहीं है, क्योंकि आज ब्रजेश जी पूरे देश में एक बहुत बड़ा त्योहार करवा चौथ का मनाया जा रहा है। करवा चौथ के बाद दिवाली आती है, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं हम लोग। नहीं, कई लोग यहाँ तनाव में बैठे हैं क्योंकि उनको जाना भी है ना। हाँ, तो ये करवा चौथ में हमारे यहाँ महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की दुआ मांगती हैं। तो लक्ष्मी जी का जो वाहन है वो उल्लू है। तो एक बार वो लक्ष्मी जी से बहुत नाराज हुआ और उसने कहा कि माता, आपकी पूरी दुनिया संसार पूजा करती है, मैं उल्लू हूं, मेरी कोई पूजा नहीं करता। तो लक्ष्मी जी ने उसको आशीर्वाद दिया कि जाओ, आज से दिवाली के ठीक 11 दिन पहले पूरे देश के सभी उल्लू पूजे जाएंगे और उस व्रत का नाम होगा करवा चौथ। तो तब से उल्लुओं की पूजा हमारे देश में हो रही है। वैसे मेरा अपने देश की माताओं, बहनों, भाभियों सबको एक संदेश है कि अगर पतियों के लिए व्रत रखने के बजाय उनसे अगर वो मीठा बोलें तो उनकी उम्र ज़्यादा बढ़ेगी। व्रत से तो उम्र बढ़ती ही है, लेकिन अगर तमाम सारी बातें हैं ब्रजेश जी, खैर आप तो जानते हैं। नहीं, काफी तकलीफ है, इसके लिए मैं किसी दिन अलग से डिबेट रखूंगा। नहीं, आज नेट भी बहुत फास्ट चल रहा है देश में, क्योंकि बहुत मोबाइल खाली हैं, उनके हाथों में मेहंदियां लगी हुई हैं, तो नेट फ्री है, चाहे जैसे चलाइए। तो आज बढ़िया मौसम है। कंक्लूड करें। वैसे नेताओं की तिजोरी तो देखिए बिहार में खूब भरी है। उनके लिए हर रोज होली, हर रोज दिवाली है। लेकिन बिहार की जो बदहाली है, उसकी सड़कों के जो गड्ढे हैं, वो जो प्रचार करने वाले लोग गए हैं वहां वो देख रहे हैं। देश की राजनीति में युवाओं ने बड़ा परिवर्तन लाया है। युवाओं का जो उपहास कहते हैं उनको वक्त जवाब देगा। तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, हर समय में आने वाली नई पीढ़ी को कमान दी गई है और जनता ने दिया है। तो कोई आदमी सिर्फ किसी की उम्र की वजह से उसको बड़ी जिम्मेदारी ना दे, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। लेकिन चलिए जी 4 लाइन कहूंगा। बड़ा एक सवाल चल रहा था कि बिहार में काबा, बड़े इस पे किस्से आए, कहानियां आई। तो सुनिएगा, बिहार में काबा और जनता कैसे वोट देगी, क्योंकि टमाटर और प्याज तो पड़ ही रहा है इनके ऊपर कि ना फैक्ट्री, ना सड़क, ना ऊंचा मकान बा, और खाए खाती अन्न और पढ़े के अभाव बा, और राजनीति के बम्पर यहाँ उखाड़ पछाड़ बा, और पूरा पर घूम ले पूरा देश में आईएएस के यहाँ पूरा भरमार बा, और बिहार में आत है बाढ़ बा, और कमाए के शहर जात है लाचार बा, और उस शहर में दिहाड़ी मजदूर बा, और मजदूरी कहलावे बिहारी बा, नून रोटी भात खाइल बा, और पैदल भूखा पेट चलत बा, और जान ओके रोडवा पे जाइत बा, पर वोट देले वक्त सब भूल बा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई त्रिपाठी जी, मुझे आप एक बात बताइए, चुनाव तो गुजरात में भी हुए, मध्य प्रदेश में भी हुए, उत्तर प्रदेश में भी हुए, छत्तीसगढ़ में भी हुए, झारखंड में भी हुए, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री इतने अनपॉपुलर नहीं थे कि उनके खिलाफ एक नाराजगी का माहौल हो, इतनी बड़ी नाराजगी कि सभा तक में व्यवधान उत्पन्न हो। आपको ये बात का एहसास क्यों नहीं हो रहा है? ब्रजेश जी, एक तो सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए प्लस पॉइंट जनता के बीच है, हमने जनता के बीच काम किया है। जनमानस को इस बिहार के विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाने का नीतीश बाबू ने काम किया है। और कुछ इस तरीके के लोग, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके के लोग वही काम करते थे। बिहार के बारे में आप जानते नहीं कि बिहार में बूथ कैप्चरिंग होती थी। एक भी जगह कोई हत्या नहीं हुई। पूरा चुनाव कंप्लीट होने जा रहा है ब्रजेश जी, ये हमारे सुशासन की पहचान है। दूसरी चीज ब्रजेश जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ऐसा नीतीश कुमार जैसा चेहरा, नीतीश कुमार जी का चेहरा जैसा कोई भी पक्ष में चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार जैसा चेहरा विपक्ष के पास आज की तारीख में
कोई नहीं है। पर पूरे रैली में भीड़ हिंदुस्तान है की भाई। बात मैं करता हूं। रैली में ब्रिजेश भीड़ जी, है। शर्मा को टिकट दे दिया। अगर उनके भाई भतीजा बात की बात छोड़ चेहरा दीजिए। देख के टिकट दिया गया है। देखिए, एक-एक हमारे एक-एक कांग्रेस के one मित्र by यहाँ one by one, one by one। कांग्रेस के मित्र हमारे साथ बैठे हैं। बलात्कारियों को कांग्रेस संरक्षण के कांग्रेस देने के वाले मित्र शंकर मेरे साथ साहब बैठे हैं। टिकट इनकी कैसे 4 दिया सीटें ये थी ब्रजेश जी। ये कौन सा ब्रजेश जी, सुशासन है? इनके पास 4 सीटें थी। कौन सा सुशासन है? अरे क्यों भाई, टिकट दिया ये इनके बताइए। पास 4 सीटें मंजू थी वर्मा को क्यों और टिकट दिया? 28 सीटें मुजफ्फरपुर सेंटर हाउस कांड की सुन मुख्य लीजिए। अभियुक्ता को एक-एक करके one by one, one by one। और कौन सा सुशासन है? सुनिए, ये कौन सा अरे सुशासन है बिहार में बताइए ना। आपका कहीं कुछ पता नहीं था। अरे 4 हम आपसे सीटें थी ज्यादा है, पांडे आप जी। इसकी चिंता ना, मत ना, करिए। ना, पांडे 28 जी। सीटें हमारी ना, 40 में और जीते। वहाँ हमारा आरजेडी भी कुछ स्ट्राइक नहीं थी। रेट आपसे बेहतर था। वहाँ पिछले आरजेडी की चुनाव में भी भी सीटें देख बहुत लीजिए। कम थी। जो ये आप नीतीश का तो तीसरे सुशासन था, नंबर में थे हमारे जो गठबंधन आपको में विपक्ष भी। में 15 आप महीने हमारे तक वहाँ गठबंधन चलाया में है। भी तीसरे और नंबर जब पे आपको थे। थैंक यू, नंबर हटो, एक हटो, पर चेंज को लाया। नंबर 2 पर शुक्रिया। कांग्रेस, बहुत बहुत नंबर धन्यवाद 3 आप पर लोगों थे। का। ओके, आप उठा के ओके, रिकॉर्ड देख थैंक यू लीजिए। माशंकर, थैंक यू। हमारे कंधे पर अशोक सवार सिंह जी को होकर लाया जाए। आप अरे मुख्यमंत्री आपको हमने बने बनाया थे। भाई, आप पिछली बात बार कर हमारे रहे हैं कंधे दोनों पर लोगों आप की। मुख्यमंत्री बने आप थे। मानोगे नहीं भाई, डिबेट क्यों खराब कर रहे हो? थोड़ा सिस्टमैटिक लोग सुन रहे होंगे, हंसेंगे हमारे ऊपर कि डिबेट मिश्रा जी ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। ओके, अशोक सिंह जी आप मुझे बताइए कि क्या तेजस्वी यादव के पीछे किसी और का दिमाग काम कर रहा है? नहीं, ऐसा कोई दिमाग नहीं है। ये एक पूरी पार्टी का लोगों के बीच बैठकर पूरी रणनीति बनी और तेजस्वी का ही दिमाग काम कर रहा है। तेजस्वी जी खुद अपनी रणनीति, अपने विचार, क्योंकि उनके जहन में, दिमाग में इस तरह के पर डेवलपमेंट पूरे के विचार कैंपेन से कोई लालू नहीं यादव है। को बाहर आज क्यों कोई किया गया? हमारे लालू दल यादव के की तस्वीर तक नहीं लगाई गई, मैं कारण जान सकता हूं? नहीं 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 नहीं, ये लालू जी क्योंकि ये पूरा जंगल राज का रूप देते थे, कहते थे बार बार कि लालू के नाम पर ये हो रहा, तो तो यही अब की बार होशियारी ये तो दिखाई, साबित मैं किया यही तो गया पूछ रहा हूं है आपसे। कि सिर्फ चुनाव तेजस्वी के नाम पर हो रहा। ये सिर्फ तेजस्वी ने कहा कि हम अपना चेहरा लगा कर साबित करेंगे, मैं उनका एक और सवाल है मेरे पास, फेसबुक पे तमाम सवाल आ रहे हैं, मैं लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण आया है, ये पूछा गया है कि क्या शराबबंदी, अगर तेजस्वी सरकार में आते हैं तो शराबबंदी कंटिन्यू रहेगी या बिहार में बिकेगी शराब? अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं नहीं, रहेगी कंटिन्यू। नहीं, हमारे लोगों का तय है, क्योंकि पिछले में नीतीश जी और तेजस्वी दोनों की मिलीजुली, नीतीश जी शराबबंदी रहेगी कंटिन्यू? शराबबंदी रहेगी, तय हुआ। अशोक जी, आपके घोषणा ये बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। पर घोषणा पत्र में क्यों नहीं लिखा? घोषणा पत्र में नहीं है ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना, अब आप लोग उनकी छाती पे बैठ गए, मैं पूछ रहा हूं। दरअसल घोषणा मेरा थोड़ा सा मैंने घेरा नहीं कि आप लोग घोषणा पहुंच पत्र पर गए हमने लाठी लेके। बिहार के विकास और डेवलपमेंट की बातें की है। हमने किसी की चीजों को रिपीट करने का काम नहीं किया कि उन्होंने ये किया तो वही हम चलाते रहेंगे। हम बिहार के सम्मान, स्वाभिमान, अगर जरूरत पड़ेगी तो चिराग पासवान, एक सेकंड शांत रहिएगा। अशोक सिंह जी, फाइनल क्वेश्चन, एक सवाल और है, एक सवाल और मेरे पास आया है, आपके लिए आया है, एक सवाल और आया है, सुनिए सुनिए सुनिए, एक सवाल और है। नहीं पड़ेगी। ओके, हमारा गठबंधन ओके, मजबूती से अब एक सवाल ले लो ना, ऊपर सीटें पाएगा। आज आपको क्या हो गया? आप पहले ऐसे कभी नहीं थे जैसे आज। सुनिए, एक मेरे पास सवाल आया है आपके लिए कि अगर जरूरत पड़ी तो, आज हम जीत रहे हैं ना, सुन तो लीजिए ना, तो अब मेरी गर्दन थोड़ी पकड़ लीजिएगा, जीत रहे जल्दी तो। नहीं पड़ेगी। अच्छा, जरूरत पड़ेगी तो क्या हम चिराग पासवान लेंगे या नहीं लेंगे? हाँ बिल्कुल, हाँ चिराग पासवान नहीं लेंगे। उनको मिल ही क्या रहा है? पक्का कसम खा रहे हो? अब ये तो यहाँ बोल ही दे रहे हैं कि लेंगे चिराग कि नहीं हमारे लेंगे, यहाँ ये परिस्थिति गठबंधन में बताइए। नहीं है। ओके, आईपी सिंह, चिराग पासवान की जरूरत पड़ेगी तो इनको लेने में क्या गुरेज है? नहीं, कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार श्री तेजस्वी जी बनाने जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के तो आप मुख्यमंत्री इतने खुश क्यों हो श्री तेजस्वी अजय की सिंह सरकार बन रही है? जब आपसे क्या बिहार मतलब है? जाते हैं तो शराबबंदी की बात Why करते you are हैं। so happy? शराबबंदी की बात करते हैं। ये वो मुख्यमंत्री जो समर्थन दिया कोरोना है। काल में सबसे पहले आईपी सिंह ने देश समर्थन में दिया शराब की हमें। दुकानें खुलवाया। ये वो मुख्यमंत्री कि उत्तर प्रदेश का कोई माल नहीं बचा जिसमें 4-4, 5-5
दुकानें ने शराब की खुलवा दी तो हो। बता दो कि ये समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री अगर सत्ता में बिहार आएगी तो जाकर शराबबंदी उत्तर प्रदेश में होगी। शराबबंदी की बात बताओ कर अगर रहा ऐसी बात है तो। शराब माफियाओं की बात पूछिए, नहीं बता दो, कर अगर रहा आपको है। शराब से इतनी और घृणा है कहीं तो उत्तर प्रदेश में शराबबंदी का ऐलान समाजवादी पार्टी कर दे। क्यों ओपी सिंह बताओ, कोई गलत बात पूछी क्या? बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा आपने क्यों नहीं दिया? बिहार को 2 करोड़ रोजगार का जो हिस्सा मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं 1000 पुल पुलिया बनाने का आप स्पेशल ओके, धर्मवीर चौधरी जी, धर्मवीर जी, ये सब धर्मवीर जी, सवाल क्या जरूरत पड़ी तो आप तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो एनडीए को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करोगे करेंगे। नहीं करोगे? हम समर्थन लेंगे, हम समर्थन नहीं देंगे, हम बिल्कुल नहीं देंगे। और ब्रजेश जी, ये जो 15-15 साल का कुशासन बिहार में लोगों ने देखा है, मैं इस पे एक शेर सुनाना चाहता हूं। हाँ, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, बहुत पुराना हर शेर है, साख याद पे उल्लू पुराना बैठे शेर हैं, है। अंजाम गुलिस्ता क्या बहुत होगा? पुराना शेर है। ये बिहार की जनता सुशासन मांग रही है, रोजगार मांग रही है। ये 15-15 साल की लूट भाषण को से बंद छोड़ो करना चाहती है बिहार हाँ, की ये जनता। ओपी सिंह ठीक एक बात ही कह रहे हैं। मोदी काफी है। ओके, एक ही अमित उमा शाह शंकर पांडे, काफी है। उमा शंकर पांडे, ये एक अगर जरूरत पड़ी तो भाई संपूर्ण ओके आईपी सिंह, उनको व्हाई यू आर सो एक्साइटेड? आपसे क्या मतलब? आईपी सिंह आप क्यों उत्तेजित हो भाई? अरे ओके, चुनाव लड़ नहीं रहे आज अपन यूपी पे बात नहीं कर रहे हैं ना, थोड़ा सा तसल्ली। ओके, उमा शंकर पांडे, क्या जरूरत पड़ी तो चिराग पासवान को साथ लेने में क्या बुराई है? नौजवान है, ऊर्जा है, अपने पिता की तरह वो भी मतलब आने वाले मौसम का हाल समझ लेते हैं, क्या बुराई है लेने में? नहीं, वो मौसम का हाल समझ लेते हैं, इसीलिए इस बार मौसम अब बंदा नीतीश को पानी पी पी के दिन भर गाली देता है। ब्रजेश जी, आपको तो इसीलिए- सूट करता है। नहीं, वो हमें सूट करता है, लेकिन वो जिस जेब से निकल के आए हैं वो जेब इस देश को सूट नहीं करता है असल में। तो अगर मान लीजिए वो ये कह दें कि वो मोदी जी को छोड़ के आ रहे हैं तो ले लोगे? उनके पास कुछ है ही ले नहीं लो, ब्रजेश ले लो, जी, थोड़ा ले कुछ लो। नहीं उनके हाँ? पास कुछ भी नहीं है, बस वो मौसम के ब्रजेश बेमौसम जी, मार महाराष्ट्र में फंस कितने गए हैं। लंबे अरसे उनके से पास अलग कुछ थे, नहीं। उनको तो ले अच्छा, लिया मैं इन्होंने। ब्रजेश जी एक अर्थशास्त्र कंप्लीट महाराष्ट्र करो, में- मैं जरा अरुण पांडे जी से मैं- एक ओवरऑल ब्रजेश जी, मैं एक अर्थशास्त्र आज बताऊं शराबबंदी का। भाजपा कितनी समझदार पार्टी है, अरे भाई। बिजनेस ओरिएंटेड। गुजरात में शराबबंदी, बिहार में शराबबंदी, लेकिन बिहार और गुजरात के हर चौराहे नुक्कड़ पे शराब मिल जाती है। बस पीने और वालों ऐसे को खरीदते होंगे। पीने वालों को हरा- 3 हरा- गुना, ऐसे सुन खरीदते लीजिए, होंगे। सुनिए, 3 गुना दाम देना पड़ता है और इसके लिए भाजपा वाले बाकायदे एजेंट बने टहलते हैं बेचने वालों में। ये इन्होंने ये एजेंट बन के शांत हो जाइए बेचते और रहते अरुण हैं। पांडे जी की आवाज इसलिए दीजिए। शराबबंदी का जो Thank you. अर्थशास्त्र है अब आप वो लोग भाजपा तसल्ली के से- नेताओं की ओके, जेब थैंक यू, भरने थैंक यू। का गणित है। ओके भाई अरुण पांडे जी, अब बिहार अंतिम फेज के इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है जो 7 नवंबर को है। ये बहुत ही वो इलाका है जो बिहार में पिछड़ा इलाका माना गया, सीमांचल का, कोशी का एरिया बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ बुंदेलखंड का इलाका है, उस टाइप का ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में क्या विशेषताएं और इस क्षेत्र के लोगों का सपोर्ट बेस किस पार्टी के लिए ज्यादा रहा है? ब्रजेश जी, ये इस सवाल का जवाब देने के पहले एक बिंदु जो आपने बहुत बिहार के लिए बर्निंग इशू है, जो आपने डिस्कशन किया, लेकिन राजनीति में आरोप प्रत्यारोप में वो सिमट गया। बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी लागू की, ये एक समाज के लिए बहुत ही सराहनीय कदम था। लेकिन आज शराबबंदी की जो हालत है कि शराब की दुकान कहीं नहीं है, लाइसेंस कहीं नहीं है, और शराबबंदी एक नीतीश कुमार की अच्छी जिद का परिणाम है जो समाज के लिए बहुत उचित था। लेकिन आज शराब की कहीं लाइसेंसित दुकान नहीं है, शराब की होम डिलीवरी हो रही है। इस बात को समझना देख पड़ेगा। लीजिए ब्रजेश जी, यही मैं कह रहा था, ये इनका बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए ना। गणित मजबूत करने थैंक का यू। गणित है देखो ये। फिर आवाज बंद करूंगा, अरुण जी को बोलने तो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। जी। सुन लो, ये आप शराब- लोग रोज बोलते हो। शराब बोलो शराब अरुण जी। कहीं दिखती नहीं है, शराब कहीं बिकती नहीं है, मिलती सब जगह है। हाँ। इस चीज को समझना चाहिए कि आज शराबबंदी कानून का जो हश्र हुआ है बिहार में, वो समाज के लिए और राजनीतिक दलों के लिए भी है। और इसमें एक बड़ी बात आपको जानकारी होनी चाहिए कि भले ही घोषणा पत्र में नहीं किया हो राजद ने, कांग्रेस ने, लेकिन ये सारे लोग शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। और कुछ दल के लिए तो नागवार बुझा रहा है कि गरीब के लिए इसमें 3.5 लाख केसेज हो गए हैं, तो घुमा फिरा के शराबबंदी को जो सीमांचल नीतीश कुमार को छोड़ करके अंतिम दूसरे फेज का दल के चुनाव लोग क्या इसमें तय करेगा? समाप्त करने की बात कर रहे हैं। अंतिम फेज का चुनाव क्या तय करेगा? अंतिम फेज का चुनाव जो है, ये जो सीमांचल
मिथिलांचल में जो चुनाव हो रहे हैं इसमें 57 ऐसी कंस्टिट्यूंसी 78 में जहां मुस्लिम एक बड़े फैक्टर, और खासकर सीमांचल के 4 जिलों में आप सभी जानते हैं कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया, इन जिलों में मुसलमान एक बड़े फैक्टर हैं, चाहे वो निर्णायक होते हैं। 17 तो ऐसी कंस्टिट्यूंसी जहां कोई मुसलमान ही जीतेंगे, उसमें किशनगंज टॉप पर है। तो इसीलिए भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे यहाँ लगवाए जा रहे हैं। तो ये जो चुनाव है आप जान लीजिए, मैं ये मानता हूं कि ये अंतिम जो चरण का चुनाव है 78 सीट का, ये सियासी दलों के लिए ये कहीं ना कहीं सीमा तय करेगा कि कौन कितनी सीट जीतेगा, मतलब किसको बहुमत मिलेगा। तो अच्छा, फाइनल तो प्रेडिक्शन अपना बताओ आप एज ए जर्नलिस्ट, जी कौन आएगा सत्ता में? नहीं, ये मैं मानता हूं कि ये चुनाव जो है कुल मिला जुलाकर, जो पिछले चुनाव थे उसमें जदयू 23, राजद 20, कांग्रेस 11, निर्दलीय 2 और 1 माले और आरएसपी ने जीत की थी। और अब जब पाला बदल के जदयू के नीतीश कुमार इधर आ गए हैं, तो अब इसमें आप खुद समझ सकते हैं कि अब ये इस चुनाव में कहीं ना कहीं सिटिंग सीट के हिसाब से सिटिंग सीट बचाने की चुनौती राजद को होगी। सिटिंग सीट यदि बचा लेते हैं तो इस चुनाव के बाद हमें लगता है कि थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बिहार बदलाव चाहता है अरुण जी? जी नहीं, देखिए, बदलाव जिन अर्थों में चाहते हैं, जिस वोटर्स को आप देख रहे हैं, जो राजद के वोटर्स हैं, नेचुरल है कि उनके लिए कैसे एक्सेप्टेंस होगा। और नीतीश कुमार ने एक राजनीतिक घटनाक्रम में जिस ढंग से बीजेपी से 17 वर्षों की दोस्ती तोड़ दी थी, सत्ता से हटा दिया था, और फिर उसी तरह से लालू के साथ मिलने के बाद जिस ढंग से उन्होंने इसकी दोस्ती तोड़ी थी। शुक्रिया। आज जो मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि बिहार के खांटी मुद्दों पर आप सबने परिचर्चा के लिए अपना वक्त निकाला। बिहार का युवा रोजगार चाहता है, अपने लिए काम चाहता है, आत्मसम्मान का जीवन चाहता है। शायद यही कारण है कि बिहार हमेशा बदलाव में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार, थैंक यू।